ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो चौथा और चैप्टर 26 श्लोक संख्या 7। हमने सुना कि नारद मुनि ने राजा प्राचीन भविष्य से कहा कि हे राजा, जो व्यक्ति शास्त्र अनुमोदित कर्मों का आचरण करता है वह सकाम कर्मों में लिप्त नहीं होता। हैरानी की बात है कि इन्हीं शास्त्रों में ही तो सकाम कर्मों के बारे में बताया गया है। इसका मतलब क्या है कि जो शास्त्रों के निष्कर्ष को जानता है, किसी भी आप ग्रंथ को पढ़ते हैं, किसी भी मैटीरियल नॉलेज को लेते हैं, उसमें अल्टीमेटली यदि आप उसके निष्कर्ष को नहीं समझ पाए तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो गया। जैसे कि अष्टांग योगी जो है वो उस अष्ट सिद्धियों को ही अल्टीमेट गोल मान लेते हैं, जबकि योग का मतलब होता है भगवान से कनेक्शन। क्या भगवान से कनेक्शन के लिए आप लोग बताइए, ये ज़रूरी है कि मेरे अंदर अधीमा लघिमा ये सारी शक्तियाँ आए, मैं छोटे से छोटा बन जाऊँ, मैं बड़े से बड़ा बन जाऊँ? क्या भगवान के धाम में जाने के लिए कर्तव्य दिखाने पड़ते हैं? क्या भगवान में धाम जाने के लिए हमें धन एकत्रित करने की आवश्यकता है आवश्यकता? जो जितना धनी होगा उसको टिकट मिलेगी धाम की, या जो जितना मेटीरियली एजुकेटेड होगा उसको टिकट मिलेगी, या जो जितना वेल सेटल्ड होगा अपने परिवार को वेल सेटल्ड कर देगा उसको मिलेगी? तो सकाम कर्म में ये सब चीज़ें देते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें किसी तरीके से भी रिलेटेड नहीं है भगवान के धाम में जाने के लिए। इसलिए जो शास्त्रों के निष्कर्ष को नहीं जानता है, जो बीच में मिलने वाले बाई प्रोडक्ट्स से, बीच में मिलने वाली उपलब्धियों से बेविल्डर जाता है, परेशान, उसी में मग्न हो जाता है, तो वो भगवान, वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को प्राप्त नहीं कर पाता, वो बीच में मग्न हो जाता है। याद कीजिए, मैंने एक बार आपको स्टोरी सुनाई थी। एक राजा था, उसके साथ बहुत सारी प्रजा थी, और राजा को भगवान ने दर्शन दिए उसकी भक्ति को देख के। लेकिन राजा बड़ा दयालु था, उसने कहा कि ये भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें कल दर्शन दूंगा फलाने पर्वत के ऊपर, साक्षात दर्शन दूंगा। अभी तो मैं तुम्हारे स्वप्न में आ रहा हूँ, चिंतन में आ रहा हूँ, मैं तुम्हें साक्षात दर्शन देना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा व्हाट आई वांट इज कि मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन मिले, सारी प्रजा को दर्शन मिले, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो मैं कल, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो भगवान ने थोड़ा सोचा, फिर कहा चलो ठीक है। और वो उसमें क्या हुआ आप जानते हैं कि जब सारी प्रजा के साथ राजा चले, तो जब उस रास्ते में चल रहे थे तो अचानक से रास्ते में क्या देखते हैं? चांदी का पहाड़। और चांदी का पहाड़ देख के तो लोग भी डर जाते हैं। चांदी का पहाड़, सोच सकते हैं पहाड़ में कितने पत्थर ईंट पड़े होते हैं, एक ईंट को भी उठा लिया तो काम बन गया कि नहीं? उसी तरह से तो क्या होता है, वहाँ पर सब सारे लोग चल रहे होते हैं, तो अचानक से वो लोग वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे सारे लोग चांदी चांदी देख के पागल से जाते हैं, और चारों भगदड़ सी मच जाती है वहाँ पर।
उठाओ उठाओ, कोई उसको धक्का मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन कुछ लोग फिर भी संयम बरत लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आगे चलते चलते देखते हैं सोने का पहाड़। बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों ने संयम रखा होता है। किसी को याद आता है, मेरी पत्नी बड़े दिनों से अपना एक हार मांग रही थी, नए बुंदे मांग रही है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कह रहा है जी ये ईंट जो है घर में रख लूँगा, ज़िंदगी सफल हो जाएगी। तो जो बचे कुछ वो लोग होते हैं वो उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। राजा परेशान होता है बेचारा, राजा आगे चलता है, कुछ लोग ही रह जाते हैं, खास खास लोग ही रह जाते हैं, और आगे तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता जब वो हीरों का पहाड़ देखते हैं। सोचिए, जरा सा हीरे का टुकड़ा कितना बहुमूल्य है, जो हीरे का पहाड़ देखते हैं। तो संक्षेप में कहें तो बाकी लोग भी वहीं पर चले जाते हैं, केवल राजा रह जाता है, और राजा आगे चलता है तो अगले पहाड़ पे उसको भगवान का दर्शन होता है। भगवान बता जान जाते हैं कि ये तो होना ही था। इसलिए इसमें कई सारी बातें समझ में आती हैं कि जब हम भक्ति के रास्ते में होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऑपुलेंसेस आएंगी, कुछ कुछ अच्छा होगा। तो जनरली लोग उन्हीं सकाम कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। जैसे कि हम कॉन्ग्रीगेशन में आते हैं, इवन भक्ति में भी लोग आते हैं, कॉन्ग्रीगेशन में आते हैं तो बड़ी सुविधाएं मिलने लगती हैं, कई चीज़ें जीवन में, कई कठिनाइयाँ, ग्रुप बन जाता है, तो आदमी उसी सोचता है यही पर्पस था, इसलिए वो उसी की एक्सपेक्टेशन में जीता रहता है। मुझे किसने खाने पे बुलाया, मुझे किसने खाने पे नहीं बुलाया, मेरी बीमारी में कोई आया, मेरी बीमारी में कोई नहीं आया, इत्यादि बहुत जो भी है। तो इसी तरह के बीच में जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, जैसे हमने बोला अष्ट सिद्धि, जब हम अष्ट सिद्धियाँ आती हैं, नाम मिलता है, शौहरत मिलती है, ताकत मिलती है, तो हम उसी के चक्कर में रह जाते हैं और उसको भोगने में लग जाते हैं। हम बड़े अट्रैक्टिव हो जाते हैं कि नहीं। जनरली इन नियमों का पालन करने से शारीरिक रूप से भी व्यक्ति अट्रैक्टिव हो जाता है, एक प्रकार का तेज उसके पास आ जाता है, लेकिन उस तेज से कई स्त्रियां अट्रैक्ट हो जाती हैं और स्त्रियों से पुरुष अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसा हमने बताया था, एक ऐसी गुरु है लेडी, जिसको गोदी में उठाना होता है और सारी मुरादें पूरी रहती हैं। बताइए क्यों नहीं अट्रैक्ट होंगे। तो इस प्रकार से ऐसे कई गुरु भी हैं जिनके बहुत बढ़िया सुंदर बाल हैं, लंबे केश हैं, साक्षात केशव हैं, केशव का ही केशवधृता, और उसके शरीर में ऐसा है कि केशव ही आ गए जैसे। तो इतने अट्रैक्टिव हो जाते हैं या बन जाते हैं, कुछ भी कहिए, या शारीरिक रूप से जो अट्रैक्टिव होते हैं वो कुछ कथा वाचने का काम शुरू कर देते हैं, शारीरिक रूप से अट्रैक्ट होती हैं। कई सारी स्त्रियां सोचने लगती हैं साक्षात कृष्ण ही है, सामने बैठे कथा कर रहे हैं, और फिर कई सारे पाप उसके बाद होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि शास्त्रों के निष्कर्ष के अनुसार जो आचरण करता है वो सकाम कर्मों में लिप्त नहीं होता। निष्कर्ष जानना बड़ा जरूरी है, जो हमें गुरु देते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने हमें निष्कर्ष दिए, भागवतम का क्या निष्कर्ष है, पहले रास से पहले दास बनिए, पहले दास फिर रास है, वो कहते हैं पहले रास बाद में भी रास। इस प्रकार से प्रभुपाद ने हमें निष्कर्ष दिए। तो ये निष्कर्ष के कारण हम लोग विविल्डर नहीं होते। शास्त्रों में कई बार ऐसा लिखा हुआ आ जाता है, हम लोग पढ़ते हैं कई बार, जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसका ये लाभ होगा, लेकिन भक्त कहते हैं नहीं, यही तो जाल फेंका है, चांदी का पहाड़ है, सोने का पहाड़ है, हीरे का पहाड़ है, इसमें नहीं फंसूंगा, यही करना था तो यहाँ पर क्यों आया। तो इस प्रकार से राजा प्राचीन परिषद को बताया जा रहा है कि तुम सकाम कर्मों में लिप्त हो गए, तुमने अपने जीवन में न जाने कितनी उपलब्धियां प्राप्त करी, तुम उसको भोगने में लग गए। हमें ध्यान रखना है, ये बड़े बड़े क्या कहते हैं उसको, लोअर लेवल के बड़े घटिया चीज़ें हैं जिनके चक्कर में हम पड़े हैं, उनमें वास्तविक सुख नहीं है। तो जिस प्रकार से सरकार नागरिकों को विशेष रूप से कार्य के लिए कुछ नियम बनाती है, उसी प्रकार वेदों में कुछ ऐसे आदेश हैं जो हमारे सकाम कर्मों को नियंत्रित एवं नियमित करते हैं। सभी जीव संसार में अपने 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 आप भोग के लिए आए, फलतः इंद्रिय भोग को नियमित करने के लिए वेद हैं। अरे ऐसा क्यों है वेदों में? प्रभुपाद बता रहे हैं कि कई जगह ऐसा क्यों लिखा गया है, ताकि नियमित संयमित धीरे धीरे व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल कर सके, अनरेस्ट्रिक्टेड इंद्रिय भोग ना करने लग जाए। चलो इंद्रिय भोग करो तो अच्छा जी, इस देवता को चढ़ाओ, इस देवता की इतनी पूजा करो, अच्छा इतने दिन व्रत करो फिर ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। सभी जीव संसार में अपने भोग खिलाए,
जो व्यक्ति वैदिक नियमों के अनुसार आचरण करता है वह अपने कर्मों एवं उनके फलों से बंधता नहीं है। मनुष्य को यज्ञ के लिए अर्थात विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना चाहिए। बताइए इसमें कहाँ लिखा है तृप्ति? ये है निष्कर्ष। ये वैदिक निष्कर्ष है, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना चाहिए। अन्यत्र क्या होगा? अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना, नहीं तो फंस जाओगे, बंध जाओगे, जेल में आ जाओगे। जेल में जाने का यहाँ पे लिखा है, कौन व्यक्ति जेल में जाएगा? अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना, बांध दिया जाएगा, उसको बांध दिया जाएगा रस्सी से। किसको बांधा जाएगा? जो यज्ञ नहीं करता है, यानी कि जो विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करता है, उसको बांध दिया जाएगा। ये रस्सी ऐसी होगी जो दिखेगी नहीं। मनुष्य विशेष रूप से जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आता है, अतः उसे वैदिक नियमों के अनुसार आचरण करना होता है, जिससे वह अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को पूरा कर ले और साथ ही धीरे धीरे भवबंधन से मुक्त हो ले। देखिए नॉर्मली जो आप इंद्रिय तृप्ति करते हैं, ऐसा हम सुनते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करने से आदमी की इंद्रिय कभी संतुष्ट नहीं होती है, बल्कि उसका जो भोग करने की प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाती है। लेकिन यही चीज़ वो अगर अंडर गाइडेंस रेस्ट्रिक्शन लगा के करता है, नियमित रूप से करता है, भोगता है, तो आप देखेंगे कि वो तृप्त हो जाता है। ऐसा हम सबके जीवन में हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग जब आए थे तो कितने प्रकार के व्यंजन बनते थे। कई बार लोगों ने हमें बोला भी, अरे तुम अच्छे व्रत करते हो, इतनी चीज़ें बनाते हो, है कि नहीं? अब कई बार कई लोग कहते हैं ये कोई तरीका है, एकादशी में इस्कॉन के अंदर इतना फीस्टिंग होती है, क्या ये फास्टिंग है? तो फीस्टिंग है, या ये गोविंदास क्या है, ये इतने सारे व्यंजन किस प्रकार से हैं, तुम लोग इतनी पार्टीज करते हो, पनीर की नदियाँ तुम्हारे यहाँ बहती हैं, कैसा भजन कर रहे हो तुम लोग। तो आप देखेंगे जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके अंदर 5 साल, 10 साल, 15 साल में इतना ट्रिमेंडस अंतर आता है, तो धीरे धीरे इन चीज़ों से अपने आप को ऊपर कर लेता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्थाओं में ये ज़रूरी है ताकि व्यक्ति धीरे धीरे अपने अंदर परिवर्तन लेके आ सके। तो इस प्रकार से जो करता है वो कर्म बंधन में धीरे धीरे उससे मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वैदिक आदेशानुसार आचरण करने का उपदेश दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी राज्य के नियमों तथा लाइसेंस के अनुसार कार्य करता है तो किसी अपराध में नहीं पकड़ा जाता है, ध्यान रखिए। हाँ, लाइसेंस के अनुसार जब वो करता है तो पकड़ा जाता है। वही काम शराब का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पे शराब को बेचना, वही शराब लाइसेंस शॉप होगी तो सरकार कहेगी बेचो बेचो, नो प्रॉब्लम, और वही व्यक्ति बिना लाइसेंस के बेचेगा तो पकड़ा जाएगा। उसी तरीके से जब हम इस संसार में जो भोग करते हैं, यदि वो भोग लाइसेंस्ड भोग है, ये समझना पड़ेगा लाइसेंस्ड भोग क्या है। लाइसेंस्ड भोग में भी संसार में वेदों में इतना सतर्कता से, वेद व्यास स्वयं भगवान थे, इतना सतर्कता से उन्हें विष्णु को डाला है कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि कब उसके हृदय की शुद्धिकरण होने लगती है, यदि वो माने तो। हर कर्म कांड में, हर उसमें कहीं न कहीं विष्णु का आह्वान किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, उसके बाद ही वो करा जाता है। तो इस प्रकार धीरे धीरे शुद्धता लाई जाती है। यदि हमारे अंदर कोई भी इंद्रिय तृप्ति अगर बची भी है, अपोजिट सेक्स के प्रति है या खाने के प्रति है, तो आप ये चर्चा कीजिए, देखिए कि कैसे उसको रेगुलेटेड तरीके से किया जा सकता है। इसको जानने का प्रयास कीजिए और इससे आपकी शुद्धि होगी। यदि अनरेगुलेटेड तरीके से करेंगे तो अशुद्धि का भंडार हो जाएगा। यह बता रहे हैं कि मानव निर्मित नियम सदैव दोषपूर्ण है, क्योंकि वे ऐसे व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं जो स्वयं दोष से भरे हुए हैं, मोहग्रस्त हैं, अपूर्ण इंद्रियों वाले हैं। किंतु वैदिक आदेश इससे भिन्न है, क्योंकि उनमें चारों दोष नहीं है। इसलिए जो वैदिक आदेशों के नियम हैं वो हमारे संसार के नियम से बहुत ऊपर हैं। संसार के नियम में हो सकता है कि मुर्गे को मारना मर्डर ना कहलाता हो। कोई ऐसा नियम है किसी कंट्री के अंदर कि मुर्गे को मारोगे तो दफ़ा ये लग जाएगी, फांसी की सज़ा होगी, इतने साल की सज़ा होगी मुर्गे को मारने पर, कि मुर्गे को मारने पर केस चलाया जाएगा, ये देखा जाएगा क्यों मारा गया था, क्या मारा गया था, क्या ये आपके ऊपर जानलेवा हमला कर रहा था? नहीं ना, ऐसा कोई नियम नहीं है कहीं पर। तो इसलिए मनुष्य द्वारा बनाए गए नियमों में ये दोष पाए जाते हैं, क्योंकि बनाने वाले खुद ही दोषों से भरे हुए हैं, तो उनके नियम कैसे ठीक हो सकते हैं। लेकिन वैदिक आदेशों में ऐसा नहीं है, इसलिए उनमें डाउट नहीं करना चाहिए। वैदिक ज्ञान सीधे ईश्वर से आते हैं और उसमें ठगी, मोह, त्रुटियाँ इत्यादि नहीं होती। सारा वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि परंपरा द्वारा भगवान से प्राप्त होता है। भगवान भागवतम में हमने सुना था 1.1.1 में कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, भगवान ने आदि कवि या ब्रह्मांड के आदि प्राणी यानी कि ब्रह्मा, उसके अंतःकरण में उपदेश दिया।
तो हमारे जीवन में जो इंस्पिरेशन आती है हमेशा, आप जानते हैं वो इंस्पिरेशन किससे आती है? वही तो है डायरेक्ट कृष्ण। कोई फील नहीं कर पाता है कृष्ण को। आप सोचिए कितने ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिनको अचानक से कुछ चमका, है ना, कहीं चल रहे थे, अचानक से कुछ आइडिया आ रहे, हाँ किसी चीज़ को देखा, उसको देख के आइडिया है। वो इंस्पिरेशन क्या मेहनत से कर सकते हैं वो लोग? जैसे माना मैं कुछ केमिकलों को मिलाता रहूँ रोज, इधर से उधर मिलाता रहूँ, ऐसा नहीं होता कि अचानक से हमें कुछ उससे उपलब्धि होती है। ऐसे बहुत कम केस होंगे। अधिकतर ऐसे केस होंगे आप देखेंगे अचानक से उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है किसी चीज़ को देखकर। वो आइडिया उससे पहले करी गई मेहनत से रिलेटेड होता ही नहीं है। जैसे कई बार आपके जीवन में होगा, हमारे जीवन में तो हुआ है, सोते सोते कोई मैथमेटिकल सम नहीं सॉल्व नहीं हो रहा था, अचानक से सोते सोते उसके बारे में विचार आया और आंसर मिल गया। कहीं बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, टॉयलेट में बैठे हैं, हाँ, और कोई मैथमेटिकल सम का सॉल्यूशन दिमाग में आ गया, अरे ये तो ऐसे हो सकता है। ये इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं हम। ऐसे बहुत सारे केस आपको मिलेंगे हमारे जीवन में। कृष्ण का डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है, लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं, लोग उसको अपने कहते हैं, यस दिस इज माई आइडिया। आइडिया इज एन आइडिया। कहाँ से आया नोबडी नोस, कि मेरे अंदर भी आया कैसे ये आइडिया। आइडिया के पीछे कोई रिसर्च नहीं होती है ना, आइडिया तो आइडिया होता है, अचानक से विचार ऐसा आता है। तो ये जो अंतःकरण में हम बता रहे थे, जो देते हैं, इसी को हम चैत्य गुरु कहते हैं, इसको हम कृष्ण कहते हैं, जो हमारे हृदय से हमें बताते रहते हैं। इसको सुनने के लिए शुद्धता चाहिए। श्री कृष्ण ने इन आदेशों को प्राप्त करके ब्रह्मा, श्री कृष्ण से इन आदेशों को प्राप्त करके ब्रह्मा ने इस ज्ञान को परंपरा विधि से नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान पूर्ण है। यदि हम वैदिक ज्ञान के अनुसार आचरण करते हैं तो पाप कर्मों में फंसने का प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं तो क्या होगा, अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना, हम फंस जाएंगे, बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। ध्यान रखिए, हाँ, जहाँ नियम तोड़ा वहीं पुलिस आपके पीछे। अन्यथा जो मनुष्य मनमाना कर्म करता है वह अभिमान के कारण नीचे गिर जाता है। इस तरह प्रकृति के 3 गुणों में फंस जाता है। उसको ऐसा लगता है कि वो एंजॉय कर लेगा सरकार के नियम तोड़ के, लेकिन आप जानते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे हैं। आज नहीं तो कल इस संसार की पुलिस भी पकड़ लेती है, फिर सोचिए भगवान की पुलिस के बारे में क्या कहें, जो कि निरंतर आपको देख रही है। भगवान ने आता है ना, वो एक ऐड आता है, ऊपर वाला सब देख रहा है, कैमरे का ऐड बताइए। ऊपर वाला वास्ते में सब देख रहा है, वो हमेशा देख रहा है, छुप नहीं सकते। आप छुपेंगे, सोचेंगे टॉयलेट में घुस जाता हूँ, यहाँ तो कोई नहीं है। बताइए, आप टॉयलेट में नहा रहे हैं तो भी सब देवता आपको देख रहे हैं। सोचिए जरा इस विचार को। अभी तो कहते हैं कि नग्न कभी नहाना नहीं चाहिए। हर समय आपके ऊपर वॉचफुल आइज हैं। आप कुछ पाप कर्म कर रहे हैं, सोचिए कितने लोग आपको देख रहे हैं, कितने शर्म की बात है। हमें पाप कर्म करते हुए सारे देवता तक देख रहे हैं। अरे 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 कितना गिर गया, देखिए कैसे जानवरों की तरह कर रहा है, कैसे डॉग एंड बिच जैसे करते हैं वैसे एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो कितने लोग आपको देख रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमने कमरा बंद कर लिया, कोई नहीं देख रहा है। उस प्रकार से हाँ, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो जो व्यक्ति मनमाना काम करता है वो अभिमान के कारण और नीचे गिर जाता है, प्रकृति के गुणों में फंस जाता है। फलस्वरूप जीव अपनी वास्तविक बुद्धि से रहित हो जाता है और जन्म के चक्र में सदैव के लिए खो जाता है। इस प्रकार में मल के एक सूक्ष्म जीव से लेकर ब्रह्मलोक के उच्च पद तक ऊपर नीचे आता रहता है। इस श्लोक में कई महत्वपूर्ण शब्द हैं। पहला है अन्यथा, नहीं तो, जो उसे बताता है कि जो वैदिक विधि विधानों की परवाह नहीं करता। वेदों के द्वारा निर्दिष्ट विधि विधान शास्त्र विधि कहलाते हैं। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो शास्त्र विधि को स्वीकार नहीं करता, मनमाना काम करता है, गर्व से फूला रहता है, ना तो इस जीवन में ना दूसरे जीवन में सुख प्राप्त करता है, यानी कि सुखी भी नहीं होता बेचारा। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र की जो विधि है, आदेश है, इनको नहीं मानता है, मनमाने ढंग से काम करता है, उसको ना तो सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है, ना परम धाम मिलता है। तो मिलता क्या है? मिलता क्या है फिर? मिलता है ऊंट की तरह अपना ही खून पीना, हाँ, कांटे खाते हुए अपना ही खून पीना, ये मिलता है। उसको सोचता है वाह क्या सुख है, कितनी बड़ा इल्यूजन है। एक सूअर जो है मल खाता है और कहता है क्या सुख है। इस तरीके ये मिलता है। इस प्रकार जो जानबूझकर शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है वह अपने से प्रकृति के गुणों द्वारा उतना ही संसार में फंस जाता है।
जितना वो ज़्यादा भोग करता है उतना फंसता जाता है। अतः मानव समाज को जीवन के वैदिक नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा इसी संसार में जीवन बिताना पड़ेगा। वो कौन सी जगह मुझे बता रहा था कोई कुछ दिन पहले, आई डोंट रिमेम्बर दैट प्लेस, कि उस जगह में पानी की निचली लेवल तक पानी खत्म हो गया, पता नहीं 2000 फीट या कितने फीट तक पानी मिल ही नहीं रहा है। आप जानते ही हैं पानी कितनी तेज़ी से समाप्त हो रहा है। अभी तो बहुत सारी समस्याएं, डेंगू और कोरोना चल रही है, ये भी उतनी रियल समस्याएं नहीं है। जब ये बेसिक चीज़ें समाप्त होने लगेंगी तब क्या होगा। और ऐसा दिख रहा है, नदियाँ एक स्वप्न बन गई हैं। आप देखते हैं नदियों के रिवर बेड्स देखते हैं, उसमें एक पतली सी नाली सी बह होती है। हम कहते हैं देखिए देखिए ये वाली नदी है, नदी कहाँ है, तो नाली है। तो यानी कि जीवन आगे जाके नॉर्मल जीवन बिताना भी बड़ा मुश्किल होता जाएगा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं इसी संसार में ऐसे व्यक्ति को बार बार जन्म बिताना पड़ेगा। मूर्ख लोग नहीं जानते कि जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है और कर्मिक विकास विधि के द्वारा जब किसी को मनुष्य का रूप प्राप्त होता है तो मनुष्य के रूप में आकर भी वो जानवरों जैसा काम करता है। कितने दुख की बात है, कितनी मुश्किल से ये मिलता है और इसको भी वो पशुओं के जीवन जैसा बिताने लगता है। उससे आशा की जाती है कि वेदों के विधानों का पालन करेगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अनादिकाल से जीव अपनी आसुरी प्रवृत्ति के कारण इन प्रकृति से जो ताप उत्पन्न होते हैं उनको सहता आ रहा है। यह प्रवृत्ति श्री भगवान के प्रति विद्रोह करने की भावना से है। विद्रोह कैसा? हम कहते हैं हम तो भगवान से विद्रोह नहीं करते, हम तो भगवान को मानते हैं, सर्वस्व मानते हैं। कैसे हम बोलते हैं अहम भोक्ता भोक्ता हम यज्ञ तपसा, हम कहते हैं मैं आई एम द एंजॉयर, आई एम दी एंजॉयर। व्हेन कृष्णा कैन एंजॉय आई कैन ऑल्सो एंजॉय। सटल रूप में हमारे दिमाग में, तभी तो हम इतने सारे एंजॉयमेंट करते हैं। आ ही जाता है ना, मैं भी एंजॉय कर सकता हूँ। ऐसा तब आता है जो व्यक्ति भक्तों का दास नहीं बनाता है अपने आप को। ऐसा हमने बता रहे थे कि जो दास होता है वो हमेशा सोचता है नहीं आई कैन नॉट एंजॉय। मालिक देखेंगे तो क्या कहेंगे, मालिक को पता चलेगा तो क्या होगा, मालिक मुझे निकाल देंगे। उसके दिमाग में भय भी है, आदर भी है, प्रेम भी है। सब मालिक जो प्रेम से देंगे वही मैं ले लूँगा। लेकिन हम क्योंकि भोक्ता मानते हैं, अपने आप को ओनर मानते हैं, अचीवर मानते हैं, अचीवर तो अचीवर मानते हैं, तो अपनी अचीवमेंट को वो भोगना चाहता है। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति क्यों दुखी है। देखिए गीता बताती है कि व्यक्ति क्यों दुखी है। कोई जानता है इस बात को? गीता क्या बताती है, कोई व्यक्ति क्यों दुखी है? कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछे कि संसार में अंदर दुख क्यों है, तो आप गीता का ये श्लोक बताइए, ममे वांचो जीवलोके जीवभूता सनातना मनो षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। वैसे तो ये सारे लोग जो हैं मेरे अंश हैं, सनातन हैं, लेकिन इनको कुछ इंद्रियां मिल गई हैं। गंजे को नाखून मिल गया है, गंजा जो है अपने नाखून से अपने सर गुजारा है तो अपने ही सर में खून निकाल दे रहा है, क्योंकि बाल तो है नहीं। तो इनको ये 6 इंद्रियां मिल गई हैं मन के साथ, मन को मिला के, और वो क्या कर रहा है, इन 6 इंद्रियों से किसी प्रकार एंजॉय करने का प्रयास कर रहा है। और इसी के कारण वो संघर्षशील है और दुखी है। एक ही कारण है कि वो जो उसको जो असेट्स मिले हैं, जैसे आदमी को पागल सा हो जाता है ना, आदमी को कार मिलती है कोई नहीं, तो आदमी सोचता है चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे। आती क्या खंडाला, तो खंडाला में कहीं पर वो सोचते हैं आप लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे, मज़े करेंगे, जीवन को एंजॉय करेंगे, रास्ते में खाएंगे पिएंगे और क्या, यही सब करेंगे। और क्या है, हम तो गाने में ही बोलता है और क्या, और है ही क्या, पर्पस ही क्या लाइफ का, खाएंगे पिएंगे नाचेंगे गाएंगे और क्या, तो यही जीवन का पर्पस है। तो जब उन्हें कुछ मिल जाता है, कुछ उपलब्धि होती है, उस उपलब्धि को भोगना चाहते हैं। व्यक्ति को एक घर मिलता है, एक तो वैसे ही इतना बड़ा इल्यूजन है, उस घर की हर दीवार में, हर कोने में मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार, चारों तरफ यही फोटो। अरे ऑलरेडी हम इतने इल्यूजन में भाई, हाँ कैसे इस घर को मंदिर बोलेंगे? मंदिर में आप किसकी फोटो देखते हैं? मंदिर में तो हम भगवान की फोटो देखते हैं। कोई मंदिर आपने ऐसा देखा? ऐसा हो सकता है, वैसे आजकल तो कुछ भी हो सकता है कि मंदिर में मंदिर बनाने वालों की फोटो लगी चारों तरफ, मंदिर में भगवान की फोटो होती है। तो इस प्रकार से हम ये बता रहे थे कि जो भी हमें असेट मिलता है हम उसको भोगने का प्रयास करते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो नोट हो। यही कारण है भगवद गीता में 15.7 के अंदर ये बताया गया कि
जीव क्यों दुखी है, वो यही इसलिए दुखी है क्योंकि उसको 6 इंद्रियां दिख मिल गई। हाँ, और इसके साथ उसने भोग करने का प्रयास किया। प्रत्येक जीवात्मा भगवान का अंश है, तो इसे संसार के त्रय तापों में डालने का कोई कारण तो नहीं है, किंतु जीव अपने आप को भोक्ता मानता है और इसलिए फंस जाता है। उसे भयानक स्थिति से बचाने के लिए भगवान ने व्यासदेव का अवतार लेकर सारा साहित्य दिया। कृष्ण भूलि से ही जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। श्री कृष्ण को बुलाने के कारण जीव अनादि काल से भौतिकतावादी बन गया है, अतः श्री कृष्ण की माया उसे इस जगत में नाना प्रकार के कष्ट दे रही है। जब जीव माया द्वारा मुक्त कर लिया जाता है तो उसकी कृष्ण चेतना उभर नहीं पाती। ऐसी परिस्थिति में कृष्ण ने कृपा करके 4 वेद तथा 18 पुराण प्रदान किए। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को वैदिक आदेशों का लाभ उठाना चाहिए, अन्यथा वह मनमाने ढंग से काम करेगा और बिना किसी मार्गदर्शक के रहता जाएगा। प्रभुपाद भी बोल रहे हैं, वी नीड अ मार्गदर्शक, है ना। जो और मार्गदर्शक जैसे इट्स लाइक अ डॉक्टर। डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, डॉक्टर से पूछेंगे, डॉक्टर को बताएंगे, डॉक्टर साहब ये समस्या आ रही है, हाँ पेट में बड़ी उल्टी हो रही है डॉक्टर साहब, कल से उल्टी हो रही है। डॉक्टर पूछेगा क्या किया था, कल क्या खाया था? कुछ नहीं खाया था डॉक्टर साहब, सब कुछ नॉर्मल था। नहीं कुछ तो किया होगा, नहीं सब कुछ नॉर्मल था। अच्छा कोई दवाई चल रही है? नहीं कुछ नहीं चल रही है। अच्छा कुछ और चीज़? कुछ नहीं चल रहा है। हाँ तो क्या दवाई देगा बताइए? वो दवाई दे देगा उल्टी रोकने की, उसको पता ही नहीं कि उल्टी हो क्यों रही है, क्या चल रहा है। आपने छुपा लिया कि आपने कल शराब पी थी, कि डॉक्टर साहब क्या कहेंगे। तो मार्गदर्शक तभी तो मदद करेगा जब उसको बताया जाएगा कि आप क्या कुकर्म कर रहे हो। यहाँ बता रहे हैं कि वो बिना मार्गदर्शक के रह जाता है। इस प्रकार का मार्गदर्शक होना ना होना बराबर है। कुछ लोग मेरे पास ऐसे आए, बहुत साल की बात है, जो बोले प्रभु जी हम आपको मार्गदर्शक बनाना चाहते हैं। मैंने उनको पहले आधे घंटे बैठ के समझाया कि मार्गदर्शक का मतलब जानते हो कौन है। कहीं और से आ रहे थे, वो किसी और जगह से छोड़ के यहाँ आना चाह रहे थे, जैसा कि आदमी की फितरत होती है ना, जगह जगह बदलने की। तो जब हमने उसको समझाया कि यहाँ पे आने का मतलब ये है, मार्गदर्शक का मतलब है ये है कि आप अपने जीवन के हर चीज़ को पूछ के करोगे, इस प्रकार जियोगे। आधे घंटे के बाद के डिस्कशन के बाद वो व्यक्ति आज तक मेरे पास दोबारा नहीं आया। उसकी मार्गदर्शक की जो डिज़ायर थी वो पूरी हो गई थी उसी समय। तो आदमी केवल तकमा लगाने के लिए मार्गदर्शक को लेते हैं। वरिष्ठ भक्तों के कहते हैं हम इनके सर। फिर दुनिया में क्यों करना होता है ऐसा? क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो पूछते हैं हु इज योर गाइड, कौन गाइड कर रहे हैं आपको। ये भी तो बताना होता है ना, अरे फलाना व्यक्ति गाइड कर रहा है मुझे। तो वो इस प्रकार के कुछ डिज़ायर को पूरा करने के लिए ऐसे करते हैं, लेकिन वास्तव में किसी के निरीक्षण संरक्षण में होते नहीं है वो। श्लोक में मानारूढ़ शब्द भी महत्वपूर्ण है। महान विचारक तथा वैज्ञानिक बनने के बहाने सारे विश्व के लोग मानसिक स्तर पर बौद्धिक कार्य कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति भक्त नहीं होते, क्योंकि वो आदि प्राणी ब्रह्मा जी को भगवान दिए गए उपदेशों की परवाह नहीं करते। जो व्यक्ति भक्त नहीं है वह बौद्धिक कार्य करने के कारण सुपात्र नहीं होता। वो मेंटल स्पेकुलेशन करता है, बड़ा इंटेलिजेंट बुद्धिजीवी। संसार में एक वर्ड सुना होगा आपने, बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल क्लास, विच इज 3rd क्लास। क्यों? क्योंकि वो यही नहीं जानते हैं कि भगवान कौन है, वो कौन है, तो काहे का इंटेलेक्चुअल हुआ वो। तो यहाँ बता रहे हैं जो भगवान को नहीं मानता, वो शास्त्रों को नहीं मानता, वो व्यक्ति सुपात्र नहीं है, कुपात्र है भक्त बनने के लिए, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से हर चीज़ को आंकता है। ऐसे व्यक्ति को समय समय पर अपने ज्ञान का स्तर बदलना पड़ता है, क्योंकि डेली कुछ अपडेशन हो जाती है संसार के नॉलेज में। फलस्वरूप हम देखते हैं एक दार्शनिक दूसरे से सहमत नहीं होता, एक वैज्ञानिक दूसरे से सदा उसके विरुद्ध सिद्धांत प्रस्तुत करता है। आपने सुना ना, बचपन में भी हम कुछ लॉ पढ़ते थे, बोलते थे दिस स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं ऐसे, दिस स्कूल ऑफ थॉट कहता है ये, है ना। कोई एक वैज्ञानिक है, वो कहते हैं कि सृष्टि की रचना इस प्रकार हुई थी, कोई कहते हैं बिग बैंग से हुई थी, कोई वैज्ञानिक कहते हैं नहीं बिग बैंग से नहीं हुई थी, ऐसे हुई थी, कोई कहता है ऐसे हुई थी, कोई कहता है जी बंदर से हम बने, कोई कहता है नहीं जी हम बंदर से नहीं बने, हम चिंपांजी से बने, कोई कहता है नहीं जी हम इन दोनों से नहीं बने, हम इससे बने। तो ये तो दार्शनिक है, क्योंकि अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए इनके दर्शन, इनका जो फिलॉसफी है बदलती जाती है, जबकि सत्य कभी बदलता नहीं। इसका एकमात्र कारण ज्ञान के किसी मानक के बिना, यानी कि आदर्श के बिना मानसिक स्तर पर काम करना है। किंतु वैदिक आदेशों में ज्ञान का मानक स्वीकृत है। जो वैदिक आदेश दिए गए हैं उसमें दे आर परफेक्ट। भले ही कभी कभी कथन परस्पर विरोधी लगता है, हमें विरोधी लगते हैं ना कथन। हमें लगता है कि किसी जानवर के मल को टच कर लें तो नहाना चाहिए, लेकिन कहते हैं जी गोबर को घर में लपेट देना चाहिए। बताइए,
तो कई बार ये विरोधाभासी लगेंगे, लेकिन प्रमाणिक गुरु बताएगा आपको कि कैसे ये दोनों में समन्वय स्थापित करना है। क्योंकि वेद ज्ञान के प्रमाण है, भले ही वे विरोधी लगें किंतु उन्हें मानना चाहिए। यदि उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता तो भवबंधन में पड़ना होता है। श्लोक में भौतिक परिस्थितियों को गुण प्रवाह कहा गया। अतः भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने गीत में कहा, मीछे मायार वशे यांच भेसे खांचा हाबुडुबु भाई। अरे भाई क्यों कष्ट उठा रहे हो? कभी प्रकृति के तरंगों द्वारा ऊपर फेंके जा रहे हो, कभी नीचे फेंके जा रहे हो। हाँ, कितना मजा आ रहा है आपको? ये तो कष्ट ही तो है, और क्या है? आदमी जो है पहले देखिए कैसा कष्ट है, मैं बताता हूँ आपको। आदमी क्या करता है, एक पहाड़ पे चढ़ता है, पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाता है, एकदम चोटी पे चढ़ के अपने अंदर रस्सी बांध लेता है और उससे छलांग मार देता है, और फिर वो नीचे गिरता है। जब गिरता है तो बड़ी जोर से उसको लगता है कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, क्या कर दिया मैंने। और इस प्रकार से जो नीचे गिरता है और फिर वो रस्सी उसको अटका लेती है और उसको खींच लिया जाता है और उसको लगता है बच गया। ये देखिए, ये आनंद है आजकल की डेट का। क्योंकि जीवन में आनंद जब नहीं है तो क्या करता है, अपने जीवन में कष्ट डालता है और कष्ट से बचा लिया जाता है, उसको लगता है मजा आ गया ना। कितने लोग हैं, ये तो बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया आज की डेट में, बना कि नहीं? पहाड़ों से कूदना, इस प्रकार के संकट में जाना और फिर बच जाना। आप देखते हैं ना, वो हम पहले देखते थे टीवी में, कैसे कैसे चैनल आते थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के वो लोग। एक आदमी था, वो सांप के उसने वो बनाया था, कांच का कुछ सांप को उसके अंदर घुस गया। एक था उसके छिपकलियों के बीच में घुस के, उस शरीर में छिपकलियाँ चढ़ी हुई। हाँ, और फिर वहाँ से निकला। ये लोगों के अब टेस्ट है और लोग, करोड़ों लोग देख रहे हैं, अरे वाह कमाल हो गया। तो इसलिए यही बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, क्यों कष्ट उठा रहे हो भाई, क्या जरूरत है? कभी ऊपर फेंके जा रहे हो, कभी नीचे फेंके जा रहे हो, और तुम सोच रहे हो ये आनंद है। ये आनंद नहीं है, आपको पता ही नहीं है रियल आनंद क्या है। जीव कृष्ण का दास है, यही विश्वास कर ले तुम्हारा दुख नहीं। अब अतः तुम अपने आप को कृष्ण का दास मान लो तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो ही कोई कृष्ण की शरण में आता है और भगवत गीता को ज्ञान के पूर्ण मानक रूप में स्वीकार कर लेता है, वह प्रकृति के गुणों से बाहर निकल जाता है और फिर कभी नीचे नहीं गिरता। जिसे पूर्ण ज्ञान नहीं है उसके पास केवल अनुमान है, और बहुत सारे लोग अनुमान लगाते हैं। आप रास्ते में जाएंगे, आप देखें कहीं पर कोई चर्चा हो रही होगी ना, तो ऐसी घटिया चर्चा होगी, कई बार आपको लगेगा मैं जाके कर दूं, इनको बताऊं कि भगवान कौन है क्या है। कोई व्यक्ति कुछ भी बोलेगा, कुछ भी कहीं से भी उठा के बोलेगा। सब लोग इसी प्रकार की स्पेकुलेशन करते हैं और बड़ा मज़ा आता है अपने विचार रखने में। क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार, वन ऑफ द मौलिक अधिकार क्या है? राइट टू, क्या कहते हैं उसको, कम्युनिकेट, राइट टू एक्सप्रेस। मैं अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं करके रहूँगा। मैं विचारों को व्यक्त करती हूँ और मैं ये डिसाइड करती हूँ कि मैं अपने पिता के साथ संबंध बना रही हूँ। यस, आई एम डिसाइडिंग। ऐसे कुछ एक अभिनेत्री थी, एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे। उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट दी कि ये जो मेरी बेटी है ना, इनसे ही मुझे संबंध बनाना है, लेकिन क्या करूँ, पिता बन गया इसका। ऐसे ऐसे कमेंट्स। कुछ लोग ऐसे भी देखे गए जिन्होंने सोचा क्या करें, शरीर को दिखाएं कैसे, छुपाना भी है। उन्होंने अपने शरीर पे पेंट कर लिया और सारे कपड़े उतार दिए। इस प्रकार से भी तो इस पर मनुष्य जो है नीचे गिरता जाता है, नारकीय अवस्था को प्राप्त करता है। नारकीय, और उसका जो बुरा हाल होता है वो सोच नहीं सकता है। जो नरकों में है उसके बारे में लिखा है, क्या क्या उसका हाल नहीं होता। तो इस प्रकार के जीवन के कुछ जीने की कुछ नकली एंजॉयमेंट टेंडेंसीज बना लेते हैं। क्यों ना उनको जानवर बनाया जाए। कपड़े पहनने की जरूरत कहाँ है, जानवर को जरूरत है। हम कहीं जाते हैं, बोलते हैं चलो प्रभु जी 2 मिनट में आया, धोती कुर्ता पहन लूँ, तिलक ला लूँ, आधा दिन तो आधा उसमें समय उसमें निकल जाता है। अब जानवर को, कुत्ते को दूसरा कुत्ता बोलेगा चल एंजॉय करने का, चल भैया चल, वो कहता है नहीं जरा मैं चड्डी बदल लूँ। कुत्ता कहता है सुसु आती है तो किसी खंबे में टांग खड़ी कर लेता है, छुपाता है कुछ, आपको टॉयलेट, दरवाजे, पता नहीं क्या क्या चाहिए। लेकिन हम जीवन तो वैसे ही जीना चाह रहे हैं ना, तो बताइए क्यों नहीं हमें जानवर बनाया जाए। एक अगर हमारे घर में एक शो कॉज नोटिस आ जाए भगवान की तरफ से, शो कॉज नोटिस होता है शो मी वाई दिस शुड नॉट बी डन। भगवान कहे टेल मी वाई यू शुड नॉट बी मेड अ डॉग बिकॉज यू आर लिविंग लाइक अ डॉग। तो शास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध नहीं हो सकता।
और जब हृदय शुद्ध नहीं होता तो प्रकृति के गुणों के अंतर आ जाता है। इन कार्यों का सुंदर वर्णन भागवत गीता के 17वें अध्याय में बताया, श्लोक 1 से 6 में, और भगवत गीता में 2.45 में भी बताया गया कि वेदों में प्रकृति के 3 गुणों के विषयों में ही मुख्य रूप से लिखा है। इसलिए अर्जुन, इन गुणों से ऊपर उठो, इन सबसे परे अतीत हो जाओ, समस्त द्वंद्वों से, लाभ और सुरक्षा की भावनाओं से मुक्त हो जाओ और आत्मपरायण बनो। संपूर्ण संसार तथा सारा भौतिक ज्ञान इन तीनों गुणों में निहित है। मनुष्य को इन तीनों से गुणों से ऊपर उठना है, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो गड्ढे में गिरा है वो गड्ढे से बाहर निकलने के लिए उसको कोई ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है जो गड्ढे के बाहर हो, जो इन गुणों के ऊपर हो। हमने कई बार इसकी चर्चा करी है कि जब हम भगवान को एज इट इज फॉलो करते हैं गुरु परंपरा के माध्यम से, तो हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। इस प्रकार यह जीवन सार्थक हो जाता है, अन्यथा वह 3 गुणों की लहरों से नीचे फेंक दिया जाता है। भौतिकतावादी व्यक्ति भौतिक सुखों में इतने अधिक व्यस्त होते हैं कि उन्हें अपने भौतिक अनुभवों के अतिरिक्त कुछ पता ही नहीं होता है और प्रकृति के गुणों में बह जाते हैं। वो चर्वित चर्वण का जीवन व्यतीत करते हैं, पुनः पुनश्चर्विता चर्विणाम च्यूइंग द च्यूड। जो चीज़ का बार बार खा चुके हैं, बार बार भोग चुके हैं, उसी में कुछ बदलाव चाहते हैं। ऐसा होता है नहीं आजकल, वैरायटी। जब आदमी कपड़ा ले लेके परेशान हो गया, क्या करे, ये धोती कुर्ता में कोई वैरायटी नहीं है ना, वही सफ़ेद वही था, तो फिर वो वैरायटी ढूंढता है। अलग अलग तरह के रंगीन कपड़े हैं, कई कपड़ों में यहाँ से कट मार दिया, किसी में यहाँ से कट मार दिया, किसी में पीछे से कट मार दिया, किसी में नीचे से कट मार दिया, किसी को फाड़ दिया, कुछ वैरायटी। क्योंकि बार बार खा चुका है ना, उसमें टेस्ट नहीं आ रहा है ना, कुछ तो डिफरेंट करना है ताकि टेस्ट आए। ये इसी के बारे में बताया जा रहा है। वे चर्वण का जीवन व्यतीत करते हैं और अपनी अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा संचालित होते हैं। इस प्रकार वे नारकीय जीवन के अंधकारमय स्थानों में जाते हैं। जब राजा पुरंजन इस प्रकार आखेट करने लगा तो तीक्ष्ण बाणों से भेद कर अनेक पशु जंगल के अत्यधिक पीड़ा से अपना प्राण त्यागने लगे। राजा के इन विनाशकारी निर्दयतापूर्ण कार्यों को देखकर दयालु पुरुष अत्यंत अप्रसन्न थे। वे इस प्रकार का वध देखकर उसे सहन नहीं कर सके। इस प्रकार से जब हम इंद्रिय तृप्ति के लिए निकलते हैं तो कई चीज़ों को रौंद देते हैं, क्योंकि पर्पस है मैं कैसे भोगूं, है, होता कि नहीं। घर के अंदर जब व्यक्ति बड़े इंद्रिय तृप्ति वाले होते हैं तो उनमें कई बार खाने की वस्तुओं के लिए झगड़ा होता है। हुआ होगा आपके जीवन में भी, एक भाई ने दूसरे सबके, एक छोटा, कई बार घर का छोटा बच्चा, मुझे नहीं दिया। घर में इडली बनी थी, जब तक एक व्यक्ति घर में आया सबने खा ली, उसके लिए बची नहीं। उसके बाद जो हंगामा किया उसने, ज़बरदस्त हंगामा किया। हम ये भाइयों में, बहनों में, सब में देखते हैं ये खींचा तानी भोग के लिए। जैसे कि कुत्ता जब एक प्लेट में खाता है और गलती से दूसरा कुत्ता वहाँ आ जाए तो देखिए साइड के दांत दिखाता है, साइड के दांत दिखाता ना, वो देखता है तो रुक ही नहीं रहा है, और जब रुक नहीं रहा है तब उसको ज़बरदस्त डराता है और कई बार काट खाता है। इसलिए कहते हैं कुत्ते को खाते हुए उसके पास नहीं भटकना चाहिए, चाहे मालिक ही क्यों ना हो। मालिक प्लेट में और रोटी डालने के लिए हाथ डालेगा, वो उसके हाथ को पकड़ के कर देगा काम, सोचेगा मेरी रोटी लेके जा रहा है। तो जब भोग हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है तो हमारा जीवन बड़ा तनावग्रस्त होता है। आपस में झगड़े होते हैं। क्यों झगड़े होते हैं? तुमने ये नहीं किया, ये मेरे को चाहिए था, मेरे को नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, ज़बरदस्त लड़ाई झगड़े। पति पत्नी के रिश्ते टूटने के कारण, भाइयों के रिश्ते टूटने के कारण, सारे मुसीबतों का जड़ भोग करने की प्रवृत्ति और उसमें कंपटीशन कुत्तों की तरह, उससे कई लोगों को पीड़ा होती है। जब हम इस प्रकार से भोग के लिए जीवन जीते हैं तो कई लोगों को दबा देते हैं, और जो एक बहुत बढ़िया प्रिंसिपल बनता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो ताकतवर होगा वही बचेगा, इसलिए मैं जिम जाऊंगा, ताकतवर बनूंगा, मेरी मसल स्ट्रांग होंगी, मेट्रो में जा रहा हूँगा, कोई व्यक्ति जरा घुस के बैठने की कोशिश करेगा, मैं केवल ऐसे करूँगा, बस हाथ रोकूंगा, उसके बाद आराम से बैठ जाऊँगा, है ना। देखा आपने ऐसे लोगों को, बड़े पहलवान से होंगे और वो जब ऐसा दिखाएंगे, ऐसा चलेंगे तो कई सारों को रौंद ही देंगे बस के अंदर किसी। तो आदमी ताकत लेता है, शारीरिक ताकत, धन से ताकत, सत्ता की ताकत। आदमी क्यों पॉलिटिक्स में आना चाहता है? इतना धन तो नहीं मिलता जितना बिजनेसमैन के पास है। धन मिलता है, काफ़ी मिलता है,
हाँ ऑफिशियली, लेकिन जो ताकत असली है वो है उसकी सत्ता की जो ताकत है, जो पावर है, जिसके कारण वो दूसरों को रौंद सकता है और इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिता सकता है। तो इस प्रकार से राजा पुरंजन भी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उसने इधर उधर बाण मारने शुरू किए। और हमारे बच्चे को सुन रहे हैं। हाँ, हमारे बच्चे ऐसे वीडियो गेम खेलते हैं सेम जैसे राजा पुरंजन रियली में आखेट खेलता है। हमारे बच्चे आजकल वीडियो गेम खेलते हैं जिसमें इधर ठाए 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 ढूं ढा ढूं, इसको मार उसको मार। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। यदि आपके अंदर शर्म है तो ऐसे गेम कभी नहीं खेलने चाहिए। दिस इज लाइक राजा पुरंजन जिसकी एक कहानी बताई जाती है। ऐसी प्रवृत्ति हमारी हो जाएगी जैसे राजा पुरंजन की हो गई। ध्यान रखिए, ये सब बहुत ही वेस्ट ऑफ टाइम है। वीडियो गेम खेलना सबसे बुरी चीज़ है, मोबाइल गेम खेलना सबसे बुरी चीज़ है, क्योंकि ऐसे घटिया गेम है। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नहीं है संसार में, सबकी मनोवृत्तियाँ ऐसी हैं तो गेम भी ऐसी बनाते हैं और हम लोग उसको खेलते हैं। कार रेसिंग, शूटिंग, ये सारे जो काम हैं ये बहुत ही घटिया काम है। आप लोग इनको अगर खेल रहे हैं तो एक तरह से आप रियली में ऐसा कर रहे हैं। ये मत सोचिए तो केवल गेम है। और हमारे माँ बाप भी बड़े निश्चिंत हैं। वो कहते हैं इस प्रकार बच्चे बिजी रहेंगे, क्या दिक्कत है? कैसे करें प्रभु जी, माता जी, कैसे करें, कैसे उन्हें बिजी करें? बड़े दुख की बात है, आजकल हमारा ऑनलाइन स्कूल चल रहा है। ऑनलाइन स्कूल में माँ बाप को बैठना पड़ता है साथ में, लेकिन हमारे पास समय नहीं। हम बड़े परेशान हैं ऑनलाइन स्कूल से, चाहे सब कुछ बढ़िया चल रहा हो। क्यों? क्योंकि स्कूल जाते थे मेरे सर की हेडेक खत्म होती थी। निकालो यार, हाँ पूरे दिन यही करता रहूँ। तो आदमी भोग करना चाहता है, उसको अपनी जिम्मेदारियों से कोई मतलब नहीं है। वो भोग करना चाहता है राजा पुरंजन की तरह, वो आखेट पे जाना चाहता है, बाणों को चलाना चाहता है। अनेक पशु के जंगल पीड़ा से अपना प्राण त्यागने लगे, उसका एंजॉयमेंट हो रहा था और उनकी जान निकल रही थी। और ये देखकर कई सारे लोग देख रहे थे, उसको सहन नहीं कर पाए। क्यों? एक तो उनका दुख जो मर रहे थे और एक पुरंजन का दुख जो मरने वाला था। ठीक ऐसे ही जैसे वाल्मीकि मृगारी के साथ राजा नारद जी ने किया। मृगारी के एग्जाम्पल में भी नारद जी देखते हैं सबको मारे जा रहा है, एक तो जानवरों का दुख और उस मृगारी का दुख कि कितना पाप के कारण कितना कष्ट भोगेगा ये आदमी। संत पुरुष ऐसे होते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर भी करुणा करना चाहते हैं। हाँ, और नारद जी ने करी। और नारद जी यहाँ पर फिर से प्राचीन परिषद के साथ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी किसकी बता रहे हैं? राजा पुरंजन की। राजा पुरंजन आखेट करने गया। वास्तव में तो राजा प्राचीन परिषद करता था कई सारे काम, लेकिन कहानी चल रही है पुरंजन की, जो अपनी पत्नी को छोड़कर, अगर आप भूल गए हैं पुरंजनी को इस बार क्योंकि चर्चा नहीं हुई, पुरंजनी को भूल गया है, कब तक एंजॉय करेगा? कुछ और एंजॉयमेंट चाहिए। लाइफ मीन्स वैरायटी मैन। बस बहुत हो गया पुरंजनी, अब थोड़ा सा जंगल में जाके मंगल करें। तो जंगल में मंगल करने पुरंजन गया है। आगे सुनेंगे कि जंगल में क्या हुआ। तो बड़े जोर से गुजरता हुआ मैं कहीं जा रहा था। तो जंगल में जब पुरंजन गया तो आगे क्या होता है इस कथा को हम आगे जारी रखेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।